तो चलिए बच्चों, कुमार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अभ्यास 8.4 का प्रश्न 5 में जो शेष बचे हुए प्रश्न थे उन सभी को हल करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है देख लीजिए आप ध्यान से। इधर दिया है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको एक पक्ष हल करके दूसरे वाले पक्ष को लेके आना है, इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम एक पक्ष को हल करके दूसरा वाला पक्ष लेके आते हैं। तो जब भी आपको सिद्ध करने के लिए प्रश्न दिया जाए तो आप ये ध्यान रखिए कि सिद्ध करने के लिए आपको साइन और कॉस के रूप में समीकरण बनाना होगा। जो भी समीकरण दिया जाए आपको उसे आप कुछ भी करके साइन और कॉस के रूप में बना दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले दिया गया है ऊपर tan थीटा, यानी कि tan थीटा को अब हमें साइन और कॉस में बदलना है। मैंने आपसे बताया कि जब भी आपको सिद्ध करने के लिए प्रश्न दे दिया जाए तो आप तुरंत tan होगा तो उसे भी साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, कॉट होगा तो उसे भी साइन और कॉस में तोड़ना है, कॉसेक होगा तो उसे भी साइन में तोड़ देना है, सेक होगा तो उसे कॉस में तोड़ दीजिए। इसी तरह से जो भी आपको दिया जाए उसे आप हो सके तो साइन और कॉस में बना दीजिए। तो चलिए यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गया आपका tan थीटा बराबर, जहाँ भी tan थीटा होता है उसके स्थान पे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं। आपका है यहाँ पे 1 तो इसको 1 लिख दीजिए, माइनस कॉट थीटा दिया गया है तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से देख लीजिए हमने तोड़ दिया है, प्लस यहाँ भी आपको कॉट थीटा दिया गया है तो कॉट थीटा को भी हम ऐसे कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे, बटे में 1 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा बराबर हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने tan को भी साइन और कॉस में तोड़ दिया है और कॉट को भी साइन और कॉस में तोड़ लिया है। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा का गुणा आप 1 में कर देंगे। तो साइन थीटा का गुणा जैसे ही आप 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पूरे बटा लगाइए, साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरे का बटा होगा आपका साइन थीटा। इस तरह से आप लिख लेंगे, प्लस ऊपर होगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे का बटा होगा, कॉस का गुणा भी 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे का बटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो अब देख लीजिए आप कि इस वाले का गुणा इसमें होगा, जो सबसे नीचे होता है उसका गुणा हम सबसे ऊपर करते हैं। इसी तरह से इसमें भी जो नीचे होगा उसको नीचे वाले से गुणा, जो सबसे नीचे होगा उसका गुणा सबसे ऊपर होगा। तो साइन का गुणा साइन में कर देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका। इसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे तो कॉस का गुणा सबसे ऊपर देखिए यहाँ कॉस में होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका, यहाँ देख लीजिए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों का एलसीएम लेंगे, लासा। तो लासा लेने से पहले आप यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे आपका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि इसमें कॉस माइनस में है, इसमें साइन माइनस में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर देंगे। जब माइनस को आप कॉमन कर लेंगे, या इसका मतलब कि माइनस को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो यहाँ पे प्लस रखा गया है ये हो जाएगा आपका माइनस में ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो साइन हमारा माइनस में था उसको हमने प्लस कर लिया है, और माइनस को कॉमन करते ही माइनस और प्लस गुणा होकर आपका माइनस बन गया है। तो यहाँ पर आगे देखिए ऐसे ही अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होगा आपका ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया। जब भी आप कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग लगाएंगे तो आपका कॉस थीटा कटेगा और ये पूरा कट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपका बचेगा केवल साइन थीटा। साइन थीटा गुणा आप साइन स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन थीटा से भाग करेंगे तो ये साइन थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, आपका बचेगा केवल कॉस थीटा। कॉस थीटा का गुणा आप इधर कॉस स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। इतना हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी। तो पहले लिखा जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा। जब आप उसे सूत्र में तोड़ेंगे तो बटे में ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा से कॉस थीटा से कट जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे का बटा होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस तरह से आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को दोनों के लिए अलग अलग हर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे का बटा होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से आप देख लिए बन गया। तो ये पूरा कट जाएगा आपका। ये होगा आपका 1 कॉस थीटा का सेक थीटा इंटू 1 साइन थीटा का कॉसेक थीटा प्लस 1। तो इस तरह से आप देख लिए कि हमने एक पक्ष हल करके दूसरा वाला पक्ष यहाँ पे ला चुके हैं। तो इस तरह से आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ये लिखेंगे आप RHS बराबर LHS। तो ये हो गया आपका सिद्ध। इतना आसान ही सवाल था, प्रश्न था ये। इसको हम क्या किए कि आराम आराम से हल किए हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं किए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको पढ़ने में कहीं पर भी कोई परेशानी ना आए, जिससे आप अच्छा अंक हाई स्कूल में अर्जित कर सकें। तो चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 4। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 4 में 1 प्लस सेक ए पूरे का बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो आपको इस वाले पक्ष को हल करके लेके आना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए बच्चों, इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे लाया जाएगा। तो हमने आपको बताया है, जब भी आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए तो आप उसमें सबसे पहले साइन और कॉस में बदलिए। प्रश्न को सबसे पहले आप साइन और कॉस में बदल लीजिए। जब तक आप साइन और कॉस में प्रश्न नहीं बदलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसे हल किया जाए। तो जब भी आपको प्रश्न दिया जाए तो उसे आप साइन और कॉस में बदल दीजिए। जैसे ये पहले ही आपको 1 लिखा गया है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस सेक ए है, तो सेक ए बराबर आप सूत्र जानते हैं क्या होता है। सेक ए बराबर होता है वर्ग बटे में कॉस ए, यानी कि जहाँ भी आपको सेक ए दिखेगा उसके स्थान पर आप लिखेंगे 1 बटे में कॉस ए। यानी कि जहाँ भी आपको सेक ए दिख जाए, यानी कि सेक ए जहाँ दिखेगा वहाँ पे आप लिखेंगे 1 बटे में कॉस ए। तो यहाँ है सेक ए, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 बटे में कॉस ए। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, पूरा का बटा लगा दीजिएगा आप। ये भी सेक ए है तो इसके स्थान पर भी हम वही 1 बटे में कॉस ए लिख देंगे। तो इतना हमारा हो जाएगा। ये कॉस ए का गुणा जब आप 1 में करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो कॉस ए का गुणा 1 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए
प्लस ऊपर बचेगा 1/cos A, पूरे का बटा 1/cos A। तो ये 1 का गुणा आप यहाँ करेंगे, जो सबसे नीचे नंबर है उसका गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा। तो अब ये cos A का गुणा कहाँ करना है, ये ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका cos A, ब्रैकेट में cos A + 1 बटे में आपका होगा 1 का गुणा cos A में करेंगे तो cos A का नाम cos A, cos A से cos A कट जाएगा, आपका मिलेगा 1 + cos A। अब हम देख लीजिए, इतना तो नहीं सिद्ध कर पाए हैं, तो चलिए इसके आगे भी हल किया जाएगा, क्योंकि हमको इतना लेके आना है sin² A बटे 1 - cos A। तो इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - cos A से ऊपर गुणा कर देंगे और 1 - cos A से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से कुछ। ये देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में A + B है, दूसरे वाले में A - B, ये वाला फार्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 + cos A है और दूसरे वाले में 1 - cos A, यानी कि एक ब्रैकेट में A + B और एक ब्रैकेट में A - B। जब भी आपको A - B और A + B वाला फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे तो आप इसके स्थान पर लिख देंगे A² - B², यानी कि यहाँ आपका जो A है, A, ये आप देख लीजिए A है, A के स्थान पर यहाँ पर आपको मिलेगा 1 और जो आपका B है उसके स्थान पर आपको मिलेगा cos A। तो चलिए बच्चों, हम क्या करें कि ये वाला फार्मूला जो बन रहा है उसको बनाएंगे। तो आप इसके बराबर में क्या लिखेंगे, A² - B²। तो यहाँ आप A के स्थान पर 1 लिखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर B है आपका, तो B के स्थान पर आप लिखिए cos A, B का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में आपका होगा 1 - cos A, इतना लिख देंगे। जब भी आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 की घात 4 होगा, उसको हल करेंगे, उसका मान सदैव 1 ही होता है। -cos² A बटे में आप लिखेंगे 1 - cos A, ये हो जाएगा आपका 1 - cos A। तो ऊपर आप देखिए 1 - cos² A बन रहा है, 1 - cos² A बराबर होता है 1 - cos² A बराबर में होता है sin² A। जहाँ भी आपको 1 - cos² A दिखेगा आप उसके स्थान पर लिखेंगे sin² A। तो यहाँ देखिए 1 - cos² A है, तो यहाँ हम लिख देंगे sin² A, पूरे का बटा होगा 1 - cos A। तो यहाँ भी देख लीजिए, आप एक पक्ष को हल किए हैं, सेकंड वाले पक्ष को, तो आप फर्स्ट वाले पक्ष को हम हल किए हैं, तो ये आपका सेकंड वाला पक्ष आ चुका है यहाँ पर, आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप देखे हैं कि कैसे हमने आसान तरीके से इसे हल करना सीख रहे हैं। हमने आपको पहले बताया है, जब भी सवाल दिया जाए तो उसको आप पहले साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। जब आप साइन और कॉस में तोड़ लेंगे तो यह प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं लगातार आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं, जिससे आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। यदि कहीं दिक्कत हो भी रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न। यहाँ भी आप लिख दीजिए RHS बराबर, ये हो गया आपका LHS। तो इस तरह से आप देख लिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कम समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो आप सब लोग ये जानते ही हैं कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक बच्चों को परीक्षा में अधिक अंक दिलवाना, जो मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं निःशुल्क पढ़ाऊं और अधिक से अधिक बच्चे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को देख करके परीक्षा में अधिक अंक हासिल करें। तो ये जो मेरी उम्मीद है, इसको आप कायम रखिए। वीडियो को देखिए तो आप उसको सीखिए ज़रूर, क्योंकि वीडियो आप देख करके ऐसे स्किप मत कीजिए, जिससे आपको बहुत ही नुकसान होगा भाई। और यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आपके अंदर कुछ जज्बा है कि हमें भी करके कुछ दिखाना है, तो भाई लग जाइए आज से ही, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में आपको अधिक से अधिक पढ़ा दूं, यही मेरी आशा है, यही मेरी इच्छा है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाऊं। तो चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने।
यदि आपके अंदर कोई जज्बा है, यदि आप भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में आपका नाम हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में आपका नाम हो, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, जिससे मैं आपको जितना भी पढ़ाऊँ उतना आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो निश्चित ही आप अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने स्कूल में, अपने सहपाठियों में सबसे अधिक अंक लाने वाले आप होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ आपको, यदि आप सीख लेते हैं तो आप निश्चित ही अपने स्कूल में सबसे अधिक अंक हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको अगला प्रश्न बताने चल रहा हूँ, जिसमें आपको अभ्यास 8.4 का जो 5वें में शेष प्रश्न बचे हुए थे, मैं उन्हीं को आज पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप देखेंगे 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में दिया गया है बच्चों कि सर्व संख्या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको जैसे सिखाया था उसी तरह से हम हल करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको प्रश्न मिले आप उसे साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। तो ये पहले से ही आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए में टूटा हुआ है, तो इसको ऐसे साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम अंश और हर में, यानी कि अंश में भी और हर में भी साइन ए से भाग लगाएंगे। चलिए बच्चों, हम भाग लगाते हैं। सबसे पहले आपको करना है साइन ए से अंश और हर में भाग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपका है ये कॉस ए, तो यहाँ लिखा जाएगा कॉस ए माइनस, यहाँ लिख दीजिए आप साइन ए। जैसे ही प्रश्न में दिया गया है आप अच्छे से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए, यहाँ भी बट्टे में साइन ए, और दूसरे वाले में भी जो बट्टा लिखा जाएगा आपका उसमें भी हम लिख देंगे साइन ए। तो ये देख लीजिए, हमने अंश में साइन ए से भाग कर दिए हैं। इसी तरह से हर में भी भाग करना है। भागिएगा मत, क्योंकि जो भागेगा वो कुछ नहीं पाएगा, जो रुका रहेगा वो बहुत कुछ पा सकता है यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं, अब हर में भी हमने साइन ए से भाग लगाना शुरू कर दिया है, -1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ देख लिए हैं हमने भाग लगा दिया है। तो ये साइन ए से साइन ए, और यहाँ भी साइन ए से साइन ए कैंसिल। ये आपका बन जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। तो इसके बराबर में लिखा जाता है कॉट ए होगा आपका। तो साइन ए कॉस ए बटे में साइन ए, आपको जहाँ भी दिख जाए वहाँ आप लिखेंगे कॉट ए। यहाँ भी साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका -1 प्लस 1 बटे में साइन ए, यानी कि जब भी आपको 1 बटे में साइन ए दिखेगा तो आप वहाँ लिखेंगे कॉसेक ए। ये लिख दिए हैं पूरे का बटा। यहाँ भी आपका कॉस ए बटे साइन ए है, तो कॉट ए लिख दीजिएगा, +1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए। इतना हो गया आपका, देख लीजिए अच्छे से। तो अब क्या कीजिए कि आप कॉट ए को कॉसेक ए के साथ में लिख दीजिए, और ये -1 बगल लगाइएगा, बटे में ये आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। इतना हो गया। तो यहाँ देख लीजिए 1 दिया गया है। तो बच्चों ये जो ये 1 है ये बहुत ही काम का है, क्योंकि एक बहुत ही काम का होता है। ये आपको एक जो दिख रहा है उसका उपयोग देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आपको दिया गया था कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप जब इसे बराबर के दूसरी साइड में लेके आएंगे कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को हम दूसरी साइड में लेके आए हैं बराबर के, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में आपका बचेगा ये 1। तो जहां आपको 1 दिख रहा है उसके स्थान पे हमको लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये 1 है, यहीं पे आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ आपको लिख देना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि जो ये 1 लिखा गया था एक के स्थान पे हमको ये लिखना है। पूरा का बटा लगाइए, निश्चित होकर चलिए, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इस तरह से आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। आप बने रहिए वीडियो के साथ,
अंत तक, जिससे आपको पूरा समझ में आए। तो यहाँ देख लीजिए, हमने आप लिख दिया है। अब ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो चलिए उसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे आगे हल होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, फटाफट हल किया जा रहा है प्रश्न को। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए जो पहले दिया गया है प्लस कॉसेक ए ये दिया गया है, माइनस है तो आप लगाएंगे माइनस, ब्रैकेट में ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे वाले में लिखा जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये इस तरह से लिखा जाएगा। पूरे का बट्टा लगा दीजिए आप, ये होगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉट ए, ये इस तरह से जब लिख देंगे तो हमको कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी दिख रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी। तो आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इतना बन जाएगा। आप देख लीजिए, ब्रैकेट बना दीजिए, बंद कर दीजिएगा। ये पूरे का बट्टा होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। ये आपका हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और 1 माइनस में माइनस से जब अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ये प्लस कॉट ए होगा। बच्चों माइनस माइनस प्लस, पूरे का बटा ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो आप देख लीजिए ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसको आप काट दीजिएगा ऐसे। तो आपका बच जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये देख लीजिए आप, सिद्ध कर दिए हैं हम दूसरे वाले को। कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना था, जो कि हम यहाँ पर ला चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा RHS बराबर LHS। ये देख रहे हैं आप, कितनी आसान तरीके से हमने प्रश्न को हल करना सीख रहे हैं। और जितना जने भैया, जितना जने वीडियो देखाते हैं, सब केहू फटाफट एक लाइक जरूर दे दी है। काहे लिए? तोहरे लिए हम बहुत मेहनत करत ही। अगर लाइक ना मिले तो फिर मेहनत हमार बेकार। ऐसे अच्छा है कि तो सब केहू लाइक करा, चैनल वो सब्सक्राइब कर डाला। का करे का है, जब हम वीडियो अपलोड करत तो सबका मिल जाए। एकदम देहाती में बता देते हैं। बहुत जने हुई हैं जिन्हें समझ पावत हुई हैं। तो यही लिए कहता है जितना जने ना समझ में आवे हमसे पूछू ली है ना। ये सवाल तो समझ में आएंगे हो अच्छे से, और ना आए हो तो एक बार प्रैक्टिस कर ले, अपने आ जाए फटाका। एक बार देखे दे रही है, लाइन बाय लाइन समझ चला जाए। 5 नंबर तो हर फिक्स है पेपर में। कहे के लिए हम पहले बताए यही कि अभ्यास 8.4 बहुत महत्वपूर्ण बा, और महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादा पढ़ाई चाहिए। कहे के लिए परीक्षा में तो बहुत अच्छा अंक देगी। तो चला अगला प्रश्न देखिए हम। हेलो बच्चों, तो चलिए आप सबके लिए यहाँ पर हाजिर है प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 में आपको हल करना है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। तो इस वाले पोर्शन को हल करके आपको लाना है सेक ए प्लस tan ए। तो चलिए बच्चों आपको हल करना सिखाते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए अंडर रूट वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा में आपको प्रत्येक वर्ष लगभग पूछा ही जाता है, ये भी 4 नंबर में। तो 4 नंबर आप छोड़िएगा मत, अच्छे से देखिए। ये है आपका 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, इतना लिख दिए हैं। गुणा लगाइए, परमेयकरण कर दीजिए, यानी कि हर का परमेयकरण। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो आप ऐसे 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से
ऊपर गुणा कर दीजिए और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुणा कीजिएगा। यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे सेम नंबर से। यहाँ पर आपका प्लस होगा तो माइनस लगा के आप गुणा कर दीजिएगा, बस कुछ करना है नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दो मिल रहा है तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी आपका 1 प्लस साइन है और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो उसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटे में। ये देख रहे हैं आप, यहाँ भी एक सूत्र बन रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे वाले में a प्लस बी, इसके बराबर में होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, ऐसे लगेगा अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जब भी कोई वर्ग के रूप में संख्या होती है तो बाहर जब निकाली जाएगी तो वर्ग उसका हट जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, तो जब भी आप इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ये होगा आपका 1 प्लस साइन ए बटे में अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस स्क्वायर ए है तो इसको भी रूट के बाहर निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग हर बनाएंगे। तो 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। 1 बटे में कॉस ए बराबर हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए होगा आपका tan ए। तो आपने देखा कि हम कितनी आसान तरीके से, सरल तरीके से प्रश्न हल करना सीख रहे हैं। तो ये हो गया आपका RHS बराबर LHS। तो इसी तरह से आप भी प्रश्न लगाइए, आपको भी आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम जो इसका अगला वाला प्रश्न है, अगले वाले प्रश्न को हल करना सीखेंगे अब हम। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न नंबर 7 आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 में सिद्ध करना है आपको tan थीटा। इसमें दिया गया है sin थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको आप हल करके लेके आएंगे tan थीटा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप sin थीटा इसमें भी है और इसमें भी sin थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि sin थीटा पहले कॉमन लेंगे, इस तरह से sin थीटा कॉमन कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा ये हो जाएगा, इसमें कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे, कॉस कॉस दोनों में दिख रहा है तो कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो ये बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये है आपका 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस में 1। ये आपका होगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा लिखेंगे आप कॉस थीटा। ये 2 का गुणा जब 1 में करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 2 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब ये होगा आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। 2 में से अब आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी, तो इस तरह से ये कट जाएगा। आपका मिल जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में आप इसका लिखेंगे tan थीटा। तो इस तरह से आपका RHS बराबर होगा LHS। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे हम आसान तरीके से प्रश्न को हल कर रहे हैं। यदि आपके अंदर भी कोई जज्बा है, कोई उम्मीद है, यदि आप भी कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि पूरा अभ्यास आपको मैं हल करवाऊँगा, बताऊँगा कैसे प्रश्न होता है, कैसे हल किया जाता है। और अंतिम में जब आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी तो उस समय मैं आपके लिए अंशवाल भी लेकर आऊँगा, अंशवाल हल करवाऊँगा। और जो भी पिछले साल के गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के पेपर हैं उन सभी पेपरों को भी हल करवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, आपको उसका उत्तर कैसे देना है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे मेरा वीडियो जैसे अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बच्चों आ चुका है प्रश्न नंबर 8वां। तो चलिए प्रश्न नंबर 8वां हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वें में दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको आप हल करके आपको ले आना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि आप एक पक्ष को हल करेंगे और आपका दूसरा वाला पक्ष आ जाना चाहिए। तो चलिए हम हल करते हैं एक पक्ष को और देखते हैं कि दूसरा वाला पक्ष कैसे आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए है उसका होल स्क्वायर। तो इसको आप पहले मान लीजिए ए है, इसको मानेंगे आप बी। तो आपका बन जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र बन रहा है, तो इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ पर बी लिखना है उसके स्थान पर आप लिख देंगे ऐसे कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान यहाँ पर है आपका साइन ए और बी का मान है आपका कॉसेक ए। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाइएगा। इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो आप लिखेंगे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 गुणे में कॉस ए इंटू सेक ए, इतना हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर ए। तो इन दोनों को ऐसे साथ में लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से आपका यहाँ पर देखिए कॉसिक स्क्वायर ए है तो ऐसे पहले कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे प्लस इसके साथ में लिखा जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 गुणे में साइन ए है तो साइन ए को हम लिख देंगे 1/में कॉसेक ए और यहाँ भी है कॉसेक ए तो गुणे में हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2 कॉस ए, कॉस को लिख देंगे 1/में सेक ए इंटू यहाँ होगा आपका सेक ए। तो सेक ए से सेक ए कैंसिल, कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल। यहाँ आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होगा प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए है और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जहाँ भी आपको कॉसेक स्क्वायर ए दिखेगा वहाँ आप लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये है आपका सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ प्लस होगा आपका, देख लीजिए कॉसेक से कॉसेक कट चुका है, यहाँ पर 2 है तो 2 एकन्नम 2 प्लस यहाँ भी 2 एकन्नम 2। तो अब आप पहले अंक को जोड़ लीजिए 1 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 7 प्लस यह है आपका tan तो यहाँ लिखेंगे आप tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ है कॉट तो यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक पक्ष को हल करके दूसरा वाला पक्ष ला चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका RHS बराबर LHS। तो इस तरह से आप प्रश्न हल करेंगे और आप निश्चित ही प्रश्न हल करना सीख भी जाएंगे। और यदि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मैं जल्द ही मानव नेत्र का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आप मानव नेत्र का वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 8 नंबर या 5 नंबर ज़रूर पूछा जाता है। उसमें से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है तो 4 या 5 नंबर रहेगा। तो चलिए उसका वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।